समंदर इस रोज गैर मामूली तौर पर खामोश था, जैसे खुद वक्त ने सांस रोक ली हो। दूर उफक पर दुश्मन के जहाज नमूदार हुए तो उनके मल्लाहों ने नजरें दौड़ाएं, मगर हैरत के सवा कुछ हाथ न आए। न कोई बागबान दिखाई दिया, न तोपों की घन गरज सुनाई दी। खैरुद्दीन बारबरोसे का बेड़ा कहीं नजर नहीं आ रहा था, और यही खामोशी दुश्मन के दिल में पहला खौफ उतारने के लिए काफी थी। हकीकत मगर इस खामोशी के नीचे दफन थी। बारबरोसे ने जंग का वो तरीका अपनाया था जिसका तसव्वुर भी यूरोप की बहरी ताकतें नहीं कर सकती थी। उसने अपने जहाज तोड़े नहीं, न ही पीछे हटाया, बल्कि समंदर के सुपुर्द कर दिया। मजबूत कश्तियां पानी के नीचे छुपा दी गईं, सिपाही सांस रोके इंतजार में रहे, और समंदर एक खामोश राज बन गया। ये जंग तलवारों और तोपों की नहीं थी, ये असाब और अक्ल की जंग थी। जो जो दुश्मन करीब आता गया, उसका इत्मीनान बढ़ता गया। उसे लगा कि मैदान खाली है, खतरा टल चुका है। मगर अचानक समंदर ने करवट ली। पानी के सीने से एक के बाद एक जहाज उभरने लगे, जैसे तारीख खुद सतन आब पर आ खड़ी हुई हो। वो बेड़ा जो चंद लम्हे पहले वजूद ही नहीं रखता था, अब दुश्मन के सामने पूरी कुव्वत से खड़ा था। खौफ ने तोपों से पहले हमला किया और हौसले टूटने लगे। इसी लम्हे दुश्मन को अंदाजा हुआ कि वो किसी आम सिपा सालार से नहीं टकरा रहे। खैरुद्दीन बारबरोसे दुश्मन को मारने से पहले इसके यकीन को तोड़ता था। वो जानता था कि असल फतह जिस्मों पर नहीं, दिलों पर हासिल की जाती है। यही वजह थी कि यूरोप की बहरी ताकतें इसके नाम से लरजती थीं, क्योंकि वो जानती थीं कि बारबरोसे वहां सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जहां वो नजर नहीं आता। वक्त गुजर गया, जहाज मिट्टी में मिल गए और तोपों की आवाजें तारीख में दफन हो गईं, मगर वो हिकमत आज भी लहरों में सरगोशी करती महसूस होती है। खैरुद्दीन बारबरोसे सिर्फ एक बहरी सालार नहीं था, वो इंसान था जिसने समंदर को रास्ता नहीं बल्कि हथियार बना दिया और अपने नाम को हमेशा के लिए बहरी तारीख में अमर कर गया।